तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग डिवाइसेस का। जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो पहले बना लिया है, एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चंस करे थे। और अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से आप आंसर देंगे कि हमारा ये क्वेश्चन हमें क्या रिप्लाई करेगा। कि द अर्थक्वेक वॉज क्वाइट सीवर। बताया जा रहा है कि जो अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक का मतलब हो गया भूकंप, कि जो भूकंप था वो भूकंप वॉज क्वाइट सीवर, बहुत ही खतरनाक था। मतलब भूकंप बहुत खतरनाक था। हमें बताया जा रहा है कि भूकंप बड़ा तेज था, बड़ा खतरनाक था। चलिए सर, ठीक है, भूकंप बड़ा ही अजीब सा भूकंप था, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि टेम्पल, जो मंदिर था, वॉज नॉट डैमेज्ड, मतलब मंदिर की कोई फर्क नहीं पड़ा। भूकंप बहुत तेज था लेकिन मंदिर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या आएगा कि सर हमारा यहाँ एंड आंसर होगा? नहीं सर। अदरवाइज? नहीं सर। अन्यथा, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, तो सर अदरवाइज भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है बट, तो सर हमारा 3 नंबर इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक बहुत खतरनाक था लेकिन मंदिर को कोई डैमेज, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए सर, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 में लेके चलता हूं आप लोगों को। लिखा हुआ है, देखिएगा, कि लिविंग ही सेड गुड बाय। लिविंग मतलब छोड़ते हुए, लिविंग मतलब छोड़ते हुए, जाते वक्त। ही सेड उसने कहा, गुड बाय जाते वक्त उसने गुड बाय कहा, टू ईच प्रत्येक व्यक्ति को, ऑफ देम जितने भी वहां खड़े थे, जितने भी वहां व्यक्ति खड़े थे उन सभी को उसने जाते वक्त क्या कहा, गुड बाय। तो आफ्टर लिविंग होगा कि बिफोर लिविंग होगा, या वेन लिविंग होगा? कि सर वेन के बाद में तो लिविंग आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेन के बाद में तो सब्जेक्ट हमारे पास में प्रॉपरली होना चाहिए। तो बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, जाने से पहले ही हम गुड बाय कहते हैं, जाने के बाद भी गुड बाय नहीं कहते। तो बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले या जाने से पहले ही सेड उसने कहा गुड बाय, प्रत्येक व्यक्ति को उसने गुड बाय कहा। क्वेश्चन नंबर 28 में हम आ चुके हैं। देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है कि द पेन हैज बीन लॉस्ट, कि पेन या तो खो गया है। पेन हैज बीन लॉस्ट, की पेन या तो लॉस्ट हो गया है या फिर स्टोलन हो गया है। तो हमको कैसे पता चला कि इसके अंदर या और या आएगा? क्योंकि सर हमने देखा यहाँ एक तो लिखा हुआ है लॉस्ट और एक लिखा हुआ है स्टोलन, मतलब या तो खो गया या फिर चुरा लिया गया। तो द पेन हैज बीन लॉस्ट, की पेन या तो खो गया है या फिर उसको चुराया गया है। तो सर हमारा यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा और। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा? और हमारा आंसर होगा। 2 नंबर हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में अब मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या कहता है। मेकिंग अप योर माइंड, हमें बताया जा रहा है मेकिंग अप योर माइंड, थिंक अबाउट ऑल योर ऑप्शंस। कि मेकिंग अप योर माइंड, थिंक अबाउट ऑल योर ऑप्शंस। तो देन के साथ में कभी मेकिंग का यूज नहीं होता। मैंने कहा वेन के बाद में भी आपको सब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो वेन भी नहीं होगा। और अंटिल के बाद में भी सर, अंटिल के बाद में समय, ठीक है, अंटिल के बाद में हमारे पास में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। या बिफोर भी एज ए प्रेपोजिशन का काम करता है, तो आईएनजी आ सकता है। एक बार बिफोर से करके देखते हैं क्या आंसर निकलता है। कि बिफोर मेकिंग मेकिंग अप योर माइंड, अपने माइंड में बनाने से पहले, मतलब अपने माइंड को फिट करने से पहले। थिंक अबाउट ऑल योर ऑप्शंस, मतलब आपने, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है कि ऑप्शन लगाने से पहले बताया जा रहा है कि आप टिक मार्क करने से पहले, ओमार सीट भरने से पहले, क्लिक करने से पहले, थिंक अबाउट ऑल योर ऑप्शन। जितने भी आपके पास में ऑप्शन है उनके बारे में एक बार सोच लीजिए। तो यहाँ पे होगा बिफोर मेकिंग अप योर माइंड, अपने माइंड में फिक्स करने से पहले, किसी भी आंसर को अपने माइंड में फिक्स करने से पहले आप एक बार सारे के सारे ऑप्शंस को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। कि ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया। और हैज ही सेंट ए मैसेज, देखो 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 देखो, ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया है। ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया है। और ना ही हैज ही सेंट ए मैसेज, और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा है। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर होगा नाइदर, क्योंकि बट लेकिन किंतु परंतु देता है, जो कि अपोजिट का भाव देता है, जो नहीं आया। यट भी लेकिन किंतु परंतु देता है, वो भी नहीं आया। ऑल्सो मतलब भी होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सर आंसर के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा नाइदर ही सेट होगा। NEITHER, नाइदर हमारा सेट हो जाएगा कि ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया। और ना ही, इसका मतलब क्या निकलता है, और ना ही। इस नाइदर का मतलब क्या निकलेगा, और ना ही। फिर से देख लीजिए कि ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया है, और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा है। ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए का मतलब यहाँ पे हुआ कोई।
ठीक है, ना ही कोई उसने मैसेज भेजा है। क्वेश्चन नंबर 31 में हम आ चुके हैं, 31 नंबर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। चेक करते हैं कि वी मेक ए डिसीजन, वी मेक ए डिसीजन, हम कोई डिसीजन लेते हैं। डज एनी वन वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स, कि यहां से देखिएगा डज के बाद में हमने वाक्य डज से शुरू हुआ है, लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में क्या बोला जा रहा है, पहले इसका अर्थ कर लो, लिखा हुआ क्या है और क्या नहीं है, समझिएगा इस चीज को। डज एनीवन, कि कोई, क्या कोई भी व्यक्ति, वांट टू से कहना चाहता है, एनीथिंग एल्स, क्या कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है। वी मेक ए डिसीजन, बिफोर वी मेक ए डिसीजन, हम मैं मतलब डिसीजन लेने वाले हैं उससे पहले, हम डिसीजन लेने वाले हैं उससे पहले कोई व्यक्ति कोई कहना चाहता है कि डिसीजन लेने के बाद में कुछ नहीं होगा। भाई साहब एक बार कमिटमेंट कर दी ना, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। हमने डिसीजन ले लिया मतलब ले लिया, तो ये पहले ही बता रहा है, कंपनी वाले पहले ही बोल रहे हैं कि डिसीजन लेने से पहले आप लोग हमें बता दो कोई कहना चाहता है क्या, कोई कुछ कहना चाहता है कि आफ्टर तो होगा नहीं, आफ्टर का मतलब के बाद में, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, और हार्डली मतलब सर मुश्किल से होता है, और हार्डली के बाद में वैसे भी एचएसवी आता है, इन्वर्जन आता है, तो हार्डली भी नहीं होगा, तो सर हमारा आंसर होगा बिफोर, कि बिफोर वी मेक ए डिसीजन, कि भाई साहब डिसीजन लेने से पहले, हमें डिसीजन लेने से पहले कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो बता दीजिए, एक बार डिसीजन लेने के बाद में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या है कि द ट्रेन वाज फुल्ली पैक्ड, ट्रेन पूरी भरी हुई है भाई साहब, ये लो ट्रेन, आपकी ट्रेन जो है वो ट्रेन पूरी की पूरी फुल्ली पैक्ड है, पूरी की पूरी भरी हुई है। फिर हमें बताया जा रहा है वी मैनेज टू गेट सीट्स, है ना, सीट्स मिल गई, मतलब बस ये जो ट्रेन है पूरी की पूरी भरी हुई है, ठुसा ठुस भरी हुई है, ठुला ठुल भरी हुई है। फिर भी देखो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, और जस्ट अपोजिट होते ही हमें क्या लगाना पड़ता है, बट का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि द ट्रेन वाज फुली पैक्ड, कि ट्रेन पूरी की पूरी भरी हुई थी, फिर भी वी मैनेज टू गेट सीट्स, हमें क्या मिल गई, सीट्स मिल गई। क्वेश्चन नंबर 33 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमें बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा हुआ है बिने, बिने नाम का कोई बंदा है, डिड नॉट वर्क, बिने काम नहीं करता है, चलो ठीक है, नहीं करता होता, नहीं करता होगा, है ना। बिने डिड नॉट वर्क, बिने ने कोई काम नहीं किया, चलो सर ठीक है, बिने नाम के बंदे ने कोई काम नहीं किया, तो कोई काम नहीं किया तो क्या होगा, कोई काम नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो आगे बताया जा रहा है ही फेल्ड। चलो सर, हार्डली मतलब मुश्किल से फेल हो गया, नो। स्केर्सली मतलब मुश्किल से फेल हो गया, नो। एज सून एज जैसे ही फेल हो गया, नो। या परिणाम स्वरूप फेल हो गया, कि बिने डिड नॉट वर्क, बिने ने काम नहीं किया और परिणाम स्वरूप वह क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली का मतलब हो गया सो, क्या हो गया, सो, सो मतलब इसलिए, यहाँ पे आप सो का यूज भी कर सकते हैं। अगर हमारे ऑप्शन में सो होता और कॉन्सिक्वेंटली नहीं होता तो हमारा आंसर सो भी हो सकता था, कि बिने डिड नॉट वर्क, बिने ने कोई काम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, बिने ने कोई काम नहीं किया परिणाम स्वरूप वह फेल हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34 में हम आ चुके हैं, चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, कि ही इज अ म्यूजिशियन, वह एक म्यूजिशियन है, बजाने वाला है, और पेंटर भी हमें बताया जा रहा है, तो सर बोथ, चलो ठीक है, एज वेल एज नहीं आता बोथ के साथ में। स्केर्सली के साथ में सर वेन का जोड़ा होता है, बिल्कुल सही है, स्केर्सली के साथ में वे नहीं आता है, लेकिन सर स्केर्सली के बाद में आपने पढ़ाया है कि एचएसवीओ आता है, और इस वाक्य में एचएसवीओ है नहीं। बोथ का जोड़ा एंड होता है, तो सर ये चेक करेंगे अभी, हार्डली के साथ में वही सर, हार्डली के साथ में भी एचएसवीओ का यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखा जाए तो 3 नंबर हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ना इसमें पहला नंबर हुआ, ना दूसरा नंबर, ना चौथा नंबर, एक नंबर, 3 नंबर आंसर हो गया, कि ही इज बोथ ए म्यूजिशियन, वह दोनों, एक म्यूजिशियन भी है और एक पेंटर भी है, वो दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 35 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमें बताया जा रहा है, कि सर इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, की अंग्रेजी और संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, इंपॉर्टेंट भाषा है, कि सर बोथ के साथ में एंड का जोड़ा होता है, जो कि यहाँ पे एंड दिया हुआ है, एज वेल एज के साथ में एंड नहीं आता, नॉट ओनली के साथ में एंड नहीं आता, आइदर के साथ में एंड नहीं आता, तो एक नंबर हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 चेक करते हैं, कि सर आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास में पैसा नहीं है, ठीक है जी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास में क्या नहीं है, कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है, चलो ठीक है भाई, पैसा नहीं है तो क्या करें, पैसा नहीं है, फिर भी क्या है, आई विल गिव यू सम, ओ माय गॉड, उसने बोल दिया मेरे पास में पैसा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, फिर भी मेरे पास में पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ दे दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ दे दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है यदि मैं दे दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है फिर भी मैं दे दूंगा, क्योंकि स्टिल का मतलब क्या होता है, फिर भी होता है। चलिए सर आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में हम आ चुके हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कहता है, कि सर माय फादर एंड माय वाइफ आर इल, मतलब मेरे पिताजी और मेरी वाइफ दोनों के दोनों बीमार है, तो सर माय फादर भी यहाँ पे लिखा हुआ है और माय वाइफ भी लिखा हुआ है, तो एंड का जोड़ा तो सर बोथ ही होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है, कि द न्यूज इज गुड, ठीक है, बी ट्रू,
यहाँ पे एक लिखा हुआ है सच, कि सर सच के साथ में टू नहीं आता, पहली बात तो क्योंकि सर आपने हमें पढ़ाया है कॉन्सेप्ट क्लास में जो 11 बजे आती है, सच के साथ में या तो आता है सर एज, या सच के साथ में आता है सर दैट। ठीक है सर, ये तो कैंसिल हो गया। फिर हमारा वाक्य आया सो और दैट, कि सर दैट के बाद में आता है एस एच वी ओ। दैट के बाद में प्रॉपर एक सेंटेंस आता है, जो अगर सो यहाँ पे करता हूँ, दैट यहाँ पे करता हूँ, तो सर ये बी ट्रू गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। नॉट एज, ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर हमारा आंसर हुआ टू टू, कि द न्यूज इज टू गुड। न्यूज टू गुड है टू बी ट्रू, कि न्यूज इतनी बेकार है, क्योंकि टू टू नेगेटिव सेंटेंस सेंस देता है। टू टू कौन सा सेंस देता है, याद रखिएगा, टू और टू आता है तो वो नेगेटिव सेंस देता है, कि द न्यूज इज टू गुड, न्यूज इतनी बेकार है कि विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया, मतलब न्यूज हद से ज्यादा अच्छी है कि विश्वास ही नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 39 में मैं आ चुका हूं, देख चेक कर लेते हैं कि बोथ द मूवी, सर बोथ आया है तो आगे जाकर एंड आएगा, कि बोथ द मूवी एंड द प्ले, बोथ द मूवी एंड द प्ले, दो सेम चीजों को जोड़ लिया इसने, दो सेम चीजों को जोड़ लिया, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें, क्या आंसर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो सकता है। देखिएगा, दिस बॉक्स इज हैवी, ओके, फिर आ रहा है इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, चलो सर ठीक है। दैट, दैट के बाद में पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस आता है एस एच वी ओ, ठीक है, तो ये एस एच वी ओ ही है। एज के बाद में एस एच वी ओ नहीं आता, हाँ, दैट के बाद में वही एस एच वी ओ, इसमें भी पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस है, टू टू के बाद में नहीं आता। तो अब हमारा आंसर या तो एक नंबर होगा या फिर हमारा आंसर 3 नंबर होगा। चलो सर ठीक है, सो से बात करते हैं। सो के बाद में क्या आता है, कि सर सो के बाद में आता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, नियम है एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। और सच में आपने पढ़ाया है कि सर सच के बाद में आता है नाउन, सच के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं यहाँ पे सच लगाता हूं तो ये नाउन होना चाहिए, लेकिन ये तो हेवी, हेवी मतलब भारी, और भारी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो सर एक नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सो, कि द बॉक्स इज सो हेवी, बॉक्स इतना भारी है कि इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, कि इसको उठाया नहीं जा सका। तो 3 नंबर कैंसिल, 4 नंबर कैंसिल, और 2 नंबर कैंसिल, आंसर हो गया 1 नंबर। 1 नंबर विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है, कि सर बट आई डाउट, डाउट आया है। डाउट वाला क्या कॉन्सेप्ट था, कि सर आपने बताया था एक होता है डी ओ यू बी टी डाउट, या फिर आपको मिल सकता है डाउटफुल, डी ओ यू बी टी एफ यू एल, या तो आपको मिलेगा डाउट या मिलेगा डाउटफुल। ये दो शब्द है, इन दो शब्दों के साथ में दो कंजंक्शन लगाए जाते हैं, या तो आपको लगाना पड़ता है दैट, और या फिर आपको लगाना पड़ता है वेदर, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, या तो दैट लगाओ या फिर वेदर लगाओ। वेदर वाला वाक्य होता है पॉजिटिव, मतलब सिंपल सेंटेंस, और दैट वाला सेंटेंस होता है सर नेगेटिव। तो हमने देखा बट आई डाउट द इमरजेंसी इज रियल, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, और जब यहाँ पर कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है तो दैट नहीं आएगा। तो सर यहाँ इफ है, बिसाइड्स है, आफ्टर दैट तो वैसे भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वेदर ही आंसर होगा। 2 नंबर हमारे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में हम आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है, कि ही इज सिंसियर, रिक्त स्थान हिज सिस्टर इज, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ एजेस, सो एज, सच दैट, दैट नहीं आएगा क्योंकि दैट के बाद में प्रॉपर एस एच वी ओ है ना, एस एच वी ओ होना चाहिए, यहाँ तो सिर्फ एस है और सिर्फ वर्ब है, तो एस वी के अंदर एज का यूज किया जाता है, ये तो फिक्स है। तो या तो एज ये वाला आंसर होगा, या फिर ये वाला आंसर होगा, या फिर ये वाला आंसर होगा। अब बात करते हैं इन दोनों में से, तो सर सच नहीं आएगा। सच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सच के बाद में क्या आता है, आपने पढ़ाया था सर, सच के बाद में नाउन आता है, जबकि यहाँ पर तो सिंसियर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो या तो 1 नंबर आंसर होगा या 2 नंबर। अब आते हैं सो एज में, सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होता है सर, ये फिक्स ध्यान रखना। सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होता है, और हमने देखा इस वाक्य में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, ही इज, इसके बाद में नॉट नहीं है, तो हमारा आंसर 1 नंबर ही होगा। ही इज एज सिंसियर, ही इज एज सिंसियर एज हिज सिस्टर इज। चलिए सर 42 कंप्लीट। अब आते हैं 43 के अंदर, चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बट आई डाउट, अगेन डाउट वाला सेंटेंस, अगेन डाउट वाला सेंटेंस, और हमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नजर नहीं आ रहा है, और नेगेटिव नहीं आ रहा है तो दैट भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, और ऑप्शन में रियल में दैट है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वेदर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या कहता है, कि राइस मतलब चावल, नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, वास्तव में चावलों को क्या चाहिए, चावलों को क्या चाहिए भाई, चावलों को पानी चाहिए, कि जो चावल होते हैं, राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, चावलों को बहुत पानी चाहिए, ठीक है। कॉटन नीड्स ब्लैक सोइल, और कॉटन को मतलब, कॉटन का मतलब कपास, कपास को मिट्टी चाहिए, चावलों को तो चाहिए पानी, और क्या नाम, और कपास को चाहिए मिट्टी, तो सर या तो एंड आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग है तो एंड आना चाहिए। इसलिए का कोई सेंटेंस नहीं है, वेदर के साथ में और आता है, सो मतलब इसलिए, तो ये भी नहीं होता। 3 नंबर आंसर है जबकि,
इसका मतलब क्या हो गया, जबकि। इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या आंसर हो सकता है, इस वाले क्वेश्चन में हम एंड भी लगा सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम वेयर एज भी कर सकते हैं, क्योंकि वेयर एज का मतलब होता है जबकि। इसके अंदर हम वाइल भी कर सकते हैं, WHILE। तो तीन आंसर हो सकते हैं कि राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, कि चावलों को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि कॉटन को ब्लैक मिट्टी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या कहता है कि कम एंड सी अस, कि कम मतलब आओ, कम मतलब आओ, एंड सी अस मतलब हमसे मिलो। आओ और हमसे मिलो, काओ क्या आओ और हमसे मिलो। यू आर इन टाउन, जब भी तुम टाउन में आओ, जब भी तुम कस्बे में आओ, यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत किया जाएगा। कि कम एंड सी अस, आओ और हमसे मिलो, वेन यू आर इन टाउन, जब तुम कस्बे में रहो। एज वेल एज साथ ही साथ, नाइदर मतलब ना तो ना, और वेन एवर मतलब जब कभी भी। वेन एवर का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी, और यहाँ पे जब कभी भी आंसर सेट होगा सही ढंग से। अगर जब कभी भी नहीं होता तो हम वेन कर सकते थे, लेकिन अभी आंसर होगा 3 नंबर। क्यों, अर्थ करो कि कम एंड सी अस, अरे आओ और हमसे मिलो, जब कभी भी तुम टाउन में आओ, जब कभी भी तुम कस्बे में आओ, तुम्हारा हमेशा क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। 46 नंबर के क्वेश्चन में मैं आ चुका हूं। आपको अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्लासेस कैसी क्या लग रही है। रीड 2022 का हम ये मतलब कारवा लेके चल रहे हैं, उसको हम पूरा भी करेंगे। चलिए सर, बात करते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन की और चेक करते हैं क्या है कि सर रिक्त स्थान वॉज इज मोटिवेशन, ही रिमेन्ड एट द स्पॉट द होल हाइट। पहले तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। एज, कि सर एज के बाद में तो SHVO नहीं आता, जबकि यहाँ पर तो S भी है, HV भी है, और आगे जाकर ऑब्जेक्टिव केस भी आ रहा है। तो सर सच एज, एक बार तो 46 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर को कैंसिल करते हैं। सो एज, फिर से एज आ गया तो एज कैंसिल। अब यार देट वाला आंसर होगा, कौन सा वाला आंसर होगा, देट वाला आंसर होगा। चलो ठीक है, देट वाला आंसर को चेक करते हैं। सो के बाद में हमें क्या मिलता है कि सर सो के बाद में हमें एडजेक्टिव मिलता है या एडवर्ब मिलता है, एडजेक्टिव या फिर हमें एडवर्ब मिलता है। और सच के बाद में हमें क्या मिलता है कि सर सच के बाद में हमें नाउन मिलना चाहिए या फिर हमें वर्ब मिलनी चाहिए, नाउन या फिर वर्ब। तो यहाँ पे हमें वर्ब मिल रही है, तो वर्ब मिल रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर सच। कि सच वॉज हिज मोटिवेशन, ये ही उसका मोटिवेशन था कि, ये उसका मोटिवेशन था कि ही रिमेन्ड एट द स्पॉट द होल हाइट, वो पूरे के पूरे हर समय उस स्पॉट पे खड़ा रहा या बना रहा। तो सर हमारा आंसर यहाँ पे होगा 1 नंबर, सच दैट, सच दैट, सच दैट। 47 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं कि डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट, क्या तुम और भी कोई खेल खेलते हो। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, एनी अदर स्पोर्ट्स, क्या तुम और कोई भी खेल खेलते हो, और कोई इसके अलावा, मतलब जो खेल खेल रहे हो इसके अलावा भी तुम कोई खेल खेलते हो क्या, बास्केटबॉल, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये बोला जा रहा है कि बास्केटबॉल के अलावा, बास्केटबॉल के अलावा तुम कोई अन्य स्पोर्ट्स भी खेलते हो क्या। के अलावा आइदर नहीं होता, के अलावा एंड नहीं होता, के अलावा एज वेल एज नहीं होता, के अलावा का मतलब हो गया बिसाइड्स, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। 48 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या है कि सी इज पीएस, पीएस मतलब होता है पवित्र। ठीक है सर, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, पीएस है, सी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, SHVO, मतलब दैट आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, दैट। चेक कर लेते हैं। सो तो आएगा नहीं, एज आएगा नहीं, एज आएगा नहीं, लो भाई साहब आंसर अपने आप ही निकल गया, दैट हो गया। कि सी इज सो के बाद में एडजेक्टिव आता है, ये सही है कि सी इज सो पीएस, वो इतनी पीएस है, इतनी पवित्र है कि सी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो अपनी सुबह की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना, राधे कृष्णा की प्रार्थना कभी मिस नहीं करती है। 49 के अंदर चेक कर लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। 49, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है कि ही इज मैड और ही इज फिंस मैडनेस, या तो वो पागल है या फिर पागल होने का बहाना कर रहा है, या तो वो पागल है या पागल होने का क्या कर रहा है साहब, बहाना कर रहा है। तो सर यहाँ पे और आया है ना। जब यहाँ पे और अगर आपको नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको और यहाँ नजर आ रहा है तो सर हमारा यहाँ आंसर होना चाहिए आइदर, EITHER, आइदर हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि आइदर के साथ में और आप चेक करो, और के बाद में ही आया है तो आइदर के बाद में भी क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं आज के हमारे सेशन का, 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या है कि सर ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी, वह कीप्स ऑन लगातार मांगता रहा, कीप्स ऑन आस्किंग, वह लगातार मांगता रहा मनी, वह लगातार मांगता रहा मनी। ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, ओ माई गॉड, क्या बोल रहा है कि वो लगातार पैसे मांगता रहा, यद्यपि वह एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, लेकिन किंतु परंतु तो होगा नहीं।
वो पैसा मांगता रहा किंतु नहीं नहीं नहीं, बट नहीं आएगा, स्टिल नहीं आएगा, अंटिल समय के लिए आता है। तो सर हमारा आंसर होगा दो, क्योंकि दो का मतलब क्या निकलता है, यद्यपि। दो का मतलब क्या निकलता है, यद्यपि कि ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी। भाई साहब वो पैसा मांगता रहा, वो क्या करता रहा, वो पैसा मांगता रहा, जबकि या यद्यपि ही, जबकि वाइल भी हो सकता था यहाँ पे अगर देखा जाए तो, वाइल का मतलब भी यद्यपि निकलता है, ये ना बताया था मैंने, पढ़ाया है आपको कि ही कीप्स ऑन आस्किंग मनी, वह पैसा मांगता रहा यद्यपि वह एक रिच परिवार से संबंध रखता है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, और आप ये ना समझे कि किस तरीके से क्या पढ़ाई हो रही है। मेरे मतलब पूरा एक तरीके से आपसे वादा है कि पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ऐसा कंटेंट आप पाओगे कि आप पेड कोर्स में भी आपको बिल्कुल 1% भी वैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में और बहुत ही बेहतरीन लेवल पर रेगुलरिटी के साथ में, कॉन्सेप्ट क्लास के साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपका सपोर्ट यूं ही बना रहेगा तो मैं चाहता हूं कि आप इन क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा क्लास को और कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। ओके बाय।